अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहू है कि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बहुत सारे मुश्किल दिन गुजरने के बाद बिलाखिर अस्मा का बुटीक दोबारा से खुल जाएगा। सब बहुत खुश होंगे और अस्मा बुटीक का इफ्तिताह अजरा भाभी से करवाएगी। अजरा ये डिजर्व भी करती है क्योंकि अगर आज अस्मा का बुटीक दोबारा से खुला है तो सिर्फ और सिर्फ अजरा की होशियारी और हाजिर दिमागी की वजह से खुला है। अगर अजरा इस चालाक और फ्रॉड औरत लारेब की वीडियो ना बनाती और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे पोस्ट ना कर तो ना अस्मा इस लारेब से अपना मुआवजा वसूल कर पाती और ना इसकी बुटीक पे किया गया केस वापस होता और ना ही अस्मा का बुटीक दोबारा से खुलता। अस्मा इस मौके पर बहुत खुश होगी। वो अजरा भाभी से रिबन कटवाकर बुटीक का दोबारा इफ्तिताह करवाएगी और सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहेगी, अगर इस मुश्किल के मौके पर आप मेरे साथ ना देते और मेरे साथ ना होते तो आज ये सब कुछ मुमकिन ना होता। ये आज जो मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है वो सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों की वजह से है। तो अजरा रिजवाना फूफो और इनकी बेटी सायरा को सुनाते हुए कहेगी, अस्मा अब अल्लाह तुम्हारे बुटीक को बुरे लोगों, इनकी बुरी नजरों और बुरी नीयतों से बचा के रखे और तुम खुशी खुशी अपना काम दोबारा से शुरू करो। दोनों माँ बेटी अजरा की बात का मतलब तो समझ जाएंगी, मगर अब इनकी नीयत अस्मा के इतने शानदार बुटीक और इसमें मौजूद महंगे और खूबसूरत कपड़ों को देखकर खराब हो जाएगी। और जब सब लोग वापस जाने लगेंगे तो रिजवाना फूफो बड़ी चालाकी से अपनी बेटी सायरा से कहेगी, अस्मा तो सीधी सादी सी है, इसको एक असिस्टेंट की जरूरत है और तुम भी सारा दिन घर पे फारिग पड़ी रहती हो, इसलिए तुम अस्मा के साथ इसके बुटीक में रहो, अस्मा का हाथ बटाओ और बुटीक का ख्याल भी रखो। रिजवाना फूफो की चालाकी देखकर अजरा को बहुत गुस्सा आएगा और वो कहेगी, सायरा यहाँ क्या करेगी, अस्मा है वो खुद संभाल लेगी, पहले भी तो अस्मा ही संभालती रही है। अजरा की बात सुनकर सायरा फौरन कहेगी, अम्मा ने बताया तो था कि अब मैं बुटीक चलाने में अस्मा का हाथ बटाऊंगी। अजरा के मूड की खराबी की परवाह किए बगैर सायरा बुटीक पे रुक जाएगी और शाम को अस्मा के साथ वापस आएगी। तो अजरा जो पहले ही गुस्से में होती है वो एक बार फिर अस्मा को समझाने की कोशिश करेगी कि दूर रखो इसे अपने बुटीक से, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, तुम लिख लो मेरी बात, बहुत नुकसान उठाओगी तुम इसकी वजह से। मगर अस्मा मुरव्वत में फूफो को मना नहीं कर सकेगी। और दूसरी तरफ वासिफ जब अपने फ्लैट की रकम की वसूली के लिए जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात अपने इस यूनिवर्सिटी फेलो रामीन से हो जाती है, जिसने वासिफ की शादी की खबर सुनकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी। और रामीन के बाप ने वासिफ को ऐन इसकी बारात वाले दिन हवालात में बंद करवा दिया था और फिर सिद्दीकी साहब ने बड़ी मुश्किल से वासिफ को हवालात से निकाला, तब जाकर ये लोग फरत के घर बारात लेकर गए थे। अब जब वासिफ की मुलाकात रामीन से होती है तो रामीन अपनी माजी की गलतियों पे शर्मिंदगी का इजहार करती है और रकम की वसूली में वासिफ की मदद करने का वादा भी करती है। और जब वासिफ ये बात अपने भाइयों को बताता है तो सब उसे यही मशवरा देते हैं कि या तो तुम रामीन से ना मिलो और इसकी मदद ना लो, या फिर अगर वाकई वो तुम्हारी मदद कर रही है तो तुम फरत को रामीन के बारे में सब सच बता दो और उसे एतमाद में ले लो। मगर वासिफ फरत को बताने से इनकार कर देता है और कहता है कि औरत पहले इमोशन देखती है और फिर लॉजिक, और फरत मेरी लॉजिक को नहीं समझेगी बल्कि इमोशनल हो जाएगी और फरत के इमोशनल होने की वजह से मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं फरत को रामीन के बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगा। और फिर जब रामीन की मदद से वासिफ को अपनी फ्लैट की रकम वापस मिल जाएगी तो वो फरत को बताएगा और कहेगा कि कल तक जिस ऑफिस के चक्कर में लगा रहा था, आज इन्होंने खुद फोन करके मुझे बताया कि आ जाओ आपका चेक आ गया है और इस काम में मेरे एक दोस्त ने मेरी बड़ी मदद की है। तो फरत ये सुनकर बहुत खुश होगी। अब उस बेचारी को क्या पता कि ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि वो ही लड़की रामीन है। और जब फूफो को ये बात पता चलेगी कि फरत और वासिफ को इनकी डूबी हुई रकम वापस मिल गई है तो वो मीठी चुरी बनकर और खुद को फरत की हमदर्द जाहिर करके उसे मशवरा देंगी और फरत के दिमाग में जहर भरते हुए कहेंगी, मर्दों पे भरोसा कभी मत करना, मर्द तो होते ही बेवफा हैं, पैसा हाथ में आया तो ये जा वो जा, निकलना हो तो पतली गली से निकल जाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो फरत के दिमाग में शक का कीड़ा डाल देंगी कि अपने शोहर की हर हरकत पर नजर रखो, कहीं किसी दूसरी औरत के चक्कर में ना पड़ जाए। और जब समन की माँ शहनाज को अजरा के बुटीक की रीओपनिंग के बारे में पता चलता है तो वो उसकी मुबारकबाद देने आएगी और इनके दिल की बात भी जुबान पर आ जाएगी और अजरा से कहेगी कि मैं तो डरते डरते आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ तुम्हारी फुप्पो मुझे बहुत अजीब नजरों से देखती है। और शहनाज के जाने के बाद अजरा जमाल से कहेगी कि आप फुप्पो को मना कर दें कि सायरा की जरूरत नहीं है अस्मा को अपने बुटीक के लिए, आप मना करेंगे तो फुप्पो आपकी बात मान लेंगी। मगर जमाल तो पहले ही फुप्पो और इसकी फैमिली पे जान छिड़कता है, वो भला अजरा के कहने पे फुप्पो को क्यों मना करेगा। वो तो अजरा को ही गलत साबित करते हुए कहेगा, तुम क्यों चाहती हो कि सायरा ना जाए बुटीक पे, अच्छा है सायरा जाएगी तो अस्मा के साथ हाथ बटाएगी और वैसे भी सायरा सारा दिन फारिग तो होती है घर पे। जमाल की बात सुनकर अजरा खून के घूंट पीकर चुप हो जाएगी, मगर उसे अंदर ही अंदर फुप्पो और सायरा पे बहुत गुस्सा आएगा। वो गुस्से में टहलते हुए अपने आप से कहेगी कि मैं तो
हैरान हो कि घर में किसी को भी इस फुप्पो और इसकी बेटी की मक्कारी और फरेब नजर नहीं आती। अजरा की सिक्स सेंस उसे आने वाले खतरे का एहसास दिलाती है और अजरा सबको आगाह भी करती है, मगर सब उसे अजरा का वहम समझकर इग्नोर करते हैं। मगर रिजवाना फुप्पो अंदर ही अंदर अपनी चालें चलने में मसरूफ होगी। वो एक तरफ तो अपनी बेटी को जमाल से दूसरी शादी करने पर उकसाएगी और दूसरी तरफ उसे अस्मा की बुटीक को हथियाने के लिए उसे अस्मा के जबरदस्ती के असिस्टेंट बना देगी और खुद फरद के दिलो दिमाग में वासिफ के लिए शक का जहर भर देंगी। अब देखते हैं कि अजरा बेचारी फुप्पो और इनकी बेटी की चालों का मुकाबला कैसे करेगी। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।